हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका ग्रिड ट्रेडर्स पर, जहां हम बात करते हैं स्टॉक मार्केट का रियल और प्रैक्टिकल एनालिसिस। आज हम बात करेंगे वेल स्टॉक के बारे में। वेल स्टॉक, जीआर इंफ्रा, एनबीसीसी, हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन, रेलटेल कॉरपोरेशन, वीट टैग, वेब्स एंड एचईसी इंफ्रा प्रोजेक्ट के बारे में। इस सबको भारत सरकार द्वारा एक बहुत ही बड़ी डील ऑर्डर मिली है। तो हम इस वीडियो में इस सभी स्टॉक के बारे में बात करेंगे, जैसे कि इंडिया इंक्लूड अलग अलग सेक्टर से 11,994 करोड़ का से ज़्यादा ऑर्डर मिला इन कंपनियों को, जो है भारत इलेक्ट्रॉनिक, जीआर इंफ्रास्ट्रक्चर, हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी, रेलटेल कॉरपोरेशन इंडिया, वीट टैग वैग और एच इंफ्रा जैसे कंपनी को डिफेंस सिस्टम, हाईवे कंस्ट्रक्शन, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर और सोलर पावर से जुड़े कॉन्ट्रैक्ट मिले हैं। भारत इलेक्ट्रॉनिक को करीब 1011 करोड़ रुपये का डिफेंस ऑर्डर, जो डिफेंस पीएसयू भारत भेल को कई तरह के डिफेंस टेक्नोलॉजी सिस्टम के लिए ये ऑर्डर मिला है। इनके नए कॉन्ट्रैक्ट में रडार वार्निंग और जैमिंग सिस्टम, फायर कंट्रोल सिस्टम, इलेक्ट्रो ऑप्टिक साइट्स और हाई एनर्जी लेवल के लिए ये कंपनी को मिला है। कंपनी को ऑर्डर मिलने के बावजूद भी हम देख सकते हैं कि कंपनी ने करीब 1% की गिरावट देखने को मिली है। इसका मेन रीज़न है कि मार्केट हमारा ऑलरेडी टूट चुका है। अगर इसकी एक वीक की बात किया जाए तो करीब 100% टूटा है। एक मंथ की बात किया जाए तो 4.5% के ऊपर टूटी है और 3 मंथ में 8% की हमें मूव ऊपर अप साइड की देखने को मिली है। 1 ईयर की बात किया जाए तो भारत इलेक्ट्रॉनिक 41% की ग्रोथ दी है, जो एक अच्छी साइन है। कंपनी के कुछ फंडामेंटल के देखभाल तो मार्केट कैप 3,11,000 करोड़ है, ROE 26%, प्राइस टू बुक रेशियो कंपनी के पास डेप्ट निग्लिजिबल है और कंपनी 0.56% की हमें डिविडेंड भी मिलती है। भारत इलेक्ट्रॉनिक के पास प्रमोटर करीब 51% है, फॉरेन इन्वेस्टर 18% और म्यूचुअल फंड 14% है। भारत इलेक्ट्रॉनिक की आने वाले समय में इसकी प्राइस में और उछाल देखने को मिलेगी, क्योंकि 1,000 करोड़ से भी ज़्यादा इस कंपनी को ऑर्डर बुक मिली है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं जीआर इंफ्रा के बारे में। जीआर इंफ्रा करीब 4% की गिरावट देखने को मिली, क्योंकि ये छोटी कंपनी है तो इसमें हमें ज़्यादा गिरावट देखने को मिली। इसकी एक ही कारण है, मिडिल ईस्ट का टेंशन। जीआर इंफ्रा प्रोजेक्ट नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के तहत 2440 करोड़ का हाईवे प्रोजेक्ट मिला है, जो सबसे कम बोली लगने वाली है। यह इस प्रोजेक्ट में बिहार के मोकामा से मुंगेर तक नेशनल हाईवे 33 का 4 लेन वाला ग्रीन फील्ड हिस्सा बनाने में शामिल है। यह प्रोजेक्ट हाइब्रिड एन्युटी मोड के तहत पूरा किया जाएगा। कंस्ट्रक्शन का समय तारीख से 910 दिन है। जीआर इंफ्रा प्रोजेक्ट का शेयर प्राइस इस हफ्ते लाल निशान में बंद हुए, जो करीब 5.86% गिरकर 862 रुपये पर आ चुकी थी और उससे भी नीचे आ चुकी है, करीब 807। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट स्टॉक के बारे में, एनबीसीसी। एनबीसीसी को राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एवं इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन से जयपुर में राजस्थान मंडपम और उससे जुड़े प्रोजेक्ट को डेवलप करने के लिए 5,800 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट मिली है। यह प्रोजेक्ट जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास है। 90 एकड़ से भी ज़्यादा यह ज़मीन पर डेवलप किया जाएगा। इस कन्वेंशन सेंटर, एक्सपो हॉल, आईटी, जीसीसी ऑफिस स्पेस, होटल, रिटेल सुविधाएं, आवास, एक नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम और दूसरी पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधाएं प्रोजेक्ट में शामिल है। एनबीसीसी का प्राइस की बात किया जाए तो यह पिछले मार्केट सेशन में करीब 1% अपसाइड देखने को मिली है, जो एनबीसीसी के लिए अच्छी साइन है और आने वाले फ्यूचर में इसके स्टॉक ऊपर जा सकती है। कंपनी एक मंथ में 14% की गिरावट देखने को मिली, 3 मंथ में 26 और 6 मंथ में 24% और एक ईयर में ऑलमोस्ट करीब 52 वीक लो पे आ चुके। कंपनी कुछ फंडामेंटल की बात किया जाए तो
एनबीसीसी 22,656 करोड़ की कंपनी है। आरओ 25.10% जो अच्छी मानी है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो 33 है। कंपनी डिविडेंड भी करीब 1% के करीब देती है। कंपनी के पास डिविडेंड ना के बराबर है। कंपनी की प्रमोटर होल्डिंग की बात किया जाए तो प्रमोटर के पास 61.75% है, जो अच्छी खासी हमें देखने को मिल रही है। अब नेक्स्ट स्टॉक की बात करेंगे, वीए टेक वैग। यह जॉर्जिया सेक्यूरिटी में 1900 ml वेस्टिंग ट्रीटमेंट प्लांट बनाने के लिए यूनाइटेड वाटर सप्लाई कंपनी को जॉर्जिया एलसीसी से 250 से 600 करोड़ का एक बड़ा कंसोर्टियम ऑर्डर मिला है। इस प्रोजेक्ट को यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक से फंड मिल रहा है। ईपीसी के दायरे में मौजूद प्लांट को तोड़ना, नई सुविधाएं बनाना और इम्प्लुएंट पाइपलाइन लगाना शामिल है। वैग इस कंसोर्टियम को लीड करेगा और 12 महीने तक डिजाइन इंजीनियरिंग में काम करेगा। अब इसकी कुछ फंडामेंटल की बात किया जाए तो मार्केट 7,711 करोड़ के आरओ से 13%, प्राइस टू अर्निंग 22 और अर्निंग पर शेयर हमें 54 मिल रही है। ये भी कंपनी डिविडेंड देती है जो करीब 0.3% डिविडेंड। कंपनी के पास डेट नेग्लिजिबल है। कंपनी की प्रमोटर होल्डिंग की बात किया जाए तो 19% है और रिटेल एंड 57 और फॉरेन इन्वेस्टर के पास करीब 20% देखने को मिल रही। अब नेक्स्ट स्टॉक की बात करेंगे, रेलटेल कॉर्पोरेशन। रेलटेल कॉर्पोरेशन इस सरकारी संस्थाओं से कई ऑर्डर में जिनकी कुल कीमत 443 करोड़ है। रेलटेल को करीब 443 करोड़ का ऑर्डर मिला है। यह ऑर्डर खुर्दा रोड डिवीजन से सिग्नलिंग और टेलीकॉम रखरखाव कामों को मजबूत करने के लिए मैन पावर आउटसोर्स करने के लिए ऑर्डर मिला। रेलटेल को प्रसार भारती से एक बड़ा ऑर्डर मिला जिसकी कीमत 159 करोड़ रुपया है। यह ऑर्डर दूरदर्शन न्यूज, डीडी इंडिया और क्षेत्रीय समाचार इकाइयों के लिए क्लाउड आधारित इंटीग्रेटेड न्यूज़रूम सिस्टम का सप्लाई, इंस्टॉलेशन, टेस्टिंग, कमीशनिंग और सेवाएं के लिए है। यह एक एन ऑर्डर है। कंपनी को बिहार शिक्षा परियोजना परिषद से 168 करोड़ रुपये के कॉन्ट्रैक्ट मिले। कॉन्ट्रैक्ट के तहत कंपनी पीएम श्री योजना के तहत पूरे बिहार में चुनिंदा सरकारी स्कूलों की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए एक इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर के तौर पर काम करेगी। इसके अलावा नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने रेलटेल को 48 करोड़ का ऑर्डर कॉन्ट्रैक्ट दिया। इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत एनबीपीडीसीएल और एसबीपीडीसीएल में आईटी और ओटी सिस्टम के लिए एक साइबर सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर स्थापित किया जाएगा, जिससे 5 साल तक उसकी रखरखाव भी शामिल है। इस प्रोजेक्ट को जनवरी 2027 तक पूरा किया जाएगा। इसके अतिरिक्त कंपनी को नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर सर्विस इनकॉर्पोरेट के थ्रू इसकी कंपनी को ऑर्डर मिली है। तो दोस्तों, ये थी हमारी कुछ चुनिंदा स्टॉक जो पिछले वीक के मिली है। अगर रेलटेल कॉर्पोरेशन की मार्केट कैप की बात किया जाए तो यह 8,700 करोड़ की है। कंपनी की आरओई 15%, प्राइस टू अर्निंग 27 रुपया पर शेयर है। अर्निंग पर शेयर 9.91 है और डिविडेंड करीब 1% रेलटेल कॉर्पोरेशन इंडिया में मिलती है। कंपनी की प्रमोटर की बात किया जाए तो 72% के साथ प्रमोटर है, रिटेलर 22% और फॉरेन इन्वेस्टर 3.6% है। तो ये कुछ चुनिंदा कंपनी थी जिसे भारत सरकार के द्वारा एक ह्यूज बहुत ही बड़े अमाउंट पे ऑर्डर मिले, जो ये टोटल 4-5 कंपनी को मिलाकर करीब 11,000 करोड़ का ऑर्डर